पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो गई। सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कहा, अमरीका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर तैयार हो गए। सदर ट्रंप ने जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया। कहा, खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। 48 घंटों से वो और अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम से राबते में थे। पाकिस्तान और भारत वसीतर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। हालिया तनाज़े में भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान से तिजारत बंद कर दी, सिफारती अमले में कमी कर दी, पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए, मासूम बच्चों को शहीद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप की क़यादत और ख़ित्ते में अमन के लिए उनके फ़ाल किरदार पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस नतीजे को हमने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के मफाद में कबूल किया है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा का भी जनूबी एशिया में अमन के लिए खिदमात पर शुक्रिया अदा करते हैं। ये पेशरफ्त उन मसाइल के हल के लिए एक नए आगाज़ की अलामत है। इन मसाइल ने तवील अरसे से खित्ते को मुतासिर किया और अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की राह में रुकावट डाली। मुख्तलिफ ममालिक काफी कोशिश कर रहे थे। ये पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा यानी इस पे एफर्ट की है कई ममालिक ने, लेकिन जो फाइनल राउंड है वो आज सुबह का है और उसमें यूएस के जो सेक्रेटरी रूबियो हैं, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस फैसल हैं, वजीर खारजा, लेटर ऑन तुर्की के हकान फिदान है वजीर खारजा, यूके का डेविड लेमी, इन सब जो हमारे वेल विशर हैं, इन्होंने शटलिंग की, मेरे साथ भी बात करते रहे, इंडिया के साथ भी बात करते रहे, हमारे आर्मी चीफ साहब से भी बात हुई उनकी, रूबियो की। तो उसके बाद हमारा जो मिलिट्री चैनल्स होते हैं, हॉटलाइन, उसको एक्टिवेट किया गया। दोनों मिलिट्री ऑपरेशन के जो दोनों साइड पे लीडरशिप है उनकी कम्युनिकेशन हुई है और फिर ये हमने जॉइंटली ये एग्री किया है। तो ये अच्छी खासी ये बैकग्राउंड में जो डिप्लोमेसी है सारा दिन चलती रही है और फाइनली 4:30 बजे से हमने ये सीज फायर दोनों कंट्रीज ने एग्री कर लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में जंगबंदी की तस्दीक की और कहा, सीज फायर हर तरफ मुकम्मल तौर पर होगा, LOC पर भी होगा। हमने कहा, सीज फायर के लिए तैयार हैं, अगर भारत कोई जारियत करेगा तो हम जवाब देंगे। हमने अपनी सलामती पर समझौता नहीं किया, जो रद्द अमल देना चाहिए था वो दिया। जंगबंदी कराने पर अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्की और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की कोशिशें शामिल रहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर ने भी तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत ने फौजी कार्रवाई रोकने के लिए मुफाहिमत पर काम किया है। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को बातचीत करेंगे। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज भी बातचीत हुई थी, जिसमें आज शाम से बरी, बहरी और फजाई फायरबंदी पर इत्तफाक हुआ था। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फोन। भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस आहनी दीवार के दौरान भारत में 10 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयरबेसेस और फील्ड्स को तबाह कर दिया गया। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो, सिरसा और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तानी फतह-1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। आदमपुर में पाक फौज ने JF-17 थंडर से भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। LOC पर रफ्ता वाली पोस्ट, दिना पोस्ट और फकिया सेक्टर में भारतीय पोस्टों समेत मुतादिद मकामात पर भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की उन फौजी तंसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। आज सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पै दर पै कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने किला ढेर, ग्रीन प्लेटो, जंगल वन पोस्ट, पीर कांठी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स धोदी सेक्टर को तबाह कर दिया। तोपखाने ने मुतअद्दिद भारतीय पोस्टों के परखचे उड़ा दिए, दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की गन्स ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। पांडू सेक्टर में छावकली पोस्ट और लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट तबाह कर दी गई। दुश्मन की इस्लामाबाद पोस्ट, सोका जबरा पोस्ट और उड़ी सप्लाई डिपो को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद सीज फायर से पहले भारत ने कशीदगी में कमी के इकदाम की पेशकश की थी। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा था कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। आज सुबह पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान भी राबता हुआ था। भारतीय महकमा खारजा और महकमा दिफा की मुश्तरका ब्रीफिंग में भारतीय फौज ने अपने 4 फजाई अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने उधमपुर, भोज, भटिंडा और पठानकोट में भारतीय एयरफोर्स बेसेस को निशाना बनाया है। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 5 अमवात की तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन सीज फायर की तफसीलात सामने ले आए। कहा, कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर की कोशिश कर रही थी। भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर न रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुक्काम से राब्ता किया, जिसके बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। बरतानवी टीवी BBC के सहाफी एंडरसन ने कहा, अरबों डॉलर्स का असलहा खरीद कर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को यह बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाकर जवाब दिया। भारत सीज फायर पर तैयार हुआ। भारत सीज फायर और बातचीत पर आमादा हो चुका। ये बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए तैयार है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, मगर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत ने जारियत करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। 3 रोज़ तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी बिरादरी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की हिमायत की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि भारत जारियत से बाज नहीं आ रहा था, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कौम ने भारत को सियासी और जाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत को पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने आइंदा कोई जारियत की तो ऐसा ही सख्त जवाब आएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यह भी कहा कि भारत के साथ सीज फायर हो सकता है तो PTI के साथ भी सियासी सीज फायर होना चाहिए। बानी PTI सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, वो जेल में है। पाकिस्तान ने मक्कार दुश्मन को पर वक्त और भरपूर जवाब दिया। इस कौमी यकजहती में हम चाहते हैं कि मजबूती और यकीनी के साथ
तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि पाक भारत जगबंदी को दुरुस्त तनाजुर में देखना जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में ब्रह्मोस मिसाइल दाखिल, भारत की जारियत पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत दिफा किया। 7 का 10 में भारत ने कई हमले किए, शहरी और फौजी असासे निशाने बनाए, खवातीन और बच्चों समेत मासूम जाने जाया हुई, इबादत गाहों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। भारत ने वफाकी दारकूमत समेत कई इलाकों पर कातिल ड्रोन्स भेजे। जवाब में पाकिस्तान ने भारत के शहरियों की हलाकतों से गुरेज किया, दुरुस्त, महदूद और मुतवाज़न जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने सिर्फ वो भारतीय अहदाफ निशाना बनाए जहां से पाकिस्तान पर जारियत की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान का जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जवाबी कार्रवाई नहीं, तारीखी ऐलान है, हम कमजोर नहीं, अमन के लिए खामोश थे। पाक सरजमीन के सिपाहियों, उन मुहाफिजों को सलाम जिन्होंने गैरत, हिकमत और शुजाअत से जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने सब्र को हिकमत में बदला और कड़ी ज़रब लगाई। अमन की ख्वाहिश जरूर है मगर जारहियत का जवाब खामोशी नहीं, ज़रब होता है। पाकिस्तान की सरहदें सिर्फ कारदार तारों से ही नहीं, शहीदों के लहू से महफूज हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुसल्लह अफवाज को सलाम, कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। भारतीय एयरबेसेस पर जवाबी कार्रवाई कौम के एतमाद का मजहर है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। भारतीय हुदूद के अंदर मौसर कार्रवाई ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। पाकिस्तान के मजबूत जवाब ने दुश्मन को जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर किया। शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। सिविल और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अफवाज पाकिस्तान से इजहार एकजहती के लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब्ज हिलाली परचम थाम कर सड़कों पर निकले, मिठाइयां बांटी, रक्स किया, तराने चलाए। बलोचिस्तान में भी बड़ी रैली निकाली गई। मकबूजा कश्मीर के मकीन भी भारत को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद जंगबंदी से मुतमईन नजर आए। सियालकोट में सरहदों से वापस लौटने वाले फौजी टैंकों का शानदार इस्तकबाल किया गया। फिरदौस आशिक आवान ने फौजियों को हार पहनाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद पीसीबी की पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस कराने की कोशिशें। फ्रेंचाइजी से राब्ता कर लिया। दुबई में मौजूद तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों को रोकने के लिए कह दिया। मुल्की खिलाड़ियों को भी ज़हनी तौर पर तैयार रहने की हिदायत। बकिया मैचेस लीग के शेड्यूल के मुताबिक ही कराने का इम्कान। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान की फजाई हुदूद को हर किस्म की परवाजों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिरों को परवाजों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ता करने का मशवरा। इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। प्रिंस रहीम आगा खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम खत में कहा कि दुनिया भर की तरह उन्हें भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। वो चाहते हैं कि मजीद जानी नुकसान न हो और मसला पुरअमन तौर पर हल हो जाए। प्रिंस रहीम ने अपने खत में कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिखकर अपनी खिदमत पेश की हैं। माजी में प्रिंस रहीम आगा खान के वालिद प्रिंस करीम आगा खान ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया।
अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की ने पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में कमी का मशवरा दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राबता किया। भारत से तामीरी मुज़ाकरात में मदद की पेशकश की। तर्जुमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़ात से बचने के लिए मुज़ाकरात में मदद की पेशकश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गुफ्तगू में कहा, मिसकैलकुलेशन से बचने के लिए फ़रीक़ैन असर नौ बराह रास्त बात करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान में मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार तासीर। पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। चीन के तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना और मुहतात रद्द अमल को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान के पास भारत के जारहाना इक़दामात का जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो भरपूर जवाब ना देते जो आज दिया है तो फिर खुद मुख्तारी की पामाली मामूल बन जाती। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया ने 30 मिलियन के जहाज से 300 मिलियन के जहाज को गिराकर भारतीय गुरूर खाक में मिलाया है। भारत अमन की बात करने के साथ ही जारहाना इक़दामात भी कर रहा है। अगर दुनिया तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करती है तो इस पर भारत का रद्द अमल देखेंगे। अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई बढ़ी तो तमाशा देखने वाले मुल्क भी लपेट में आएंगे। पाकिस्तान तनाव में कमी और इजाफे दोनों के लिए तैयार। पाक भारत सीज़ फायर से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। भारत के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय बिलाइश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। कहा, पाकिस्तान के पास अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान, MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी और क़ाफ लीग के चौधरी सालिक को टेलीफोन। पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर एतमाद मिल गया था। सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मुश्किल की इस घड़ी में अपने और पूरी पाकिस्तानी कौम के ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया था। कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए हमारी बहादुर अफवाज की महारत काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म का मुल्की सियासी क़यादत से बाशुगाफ अल्फाज में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम भारत के जंगी जुनून का दलेराना जवाब देने पर अफवाज को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान ने बुनियादी महसूस के जरिए दुनिया को दिखाया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और अफवाज का बेमिसाल जज्बा है। पाकिस्तानी मीडिया हक़ाइक़ पर साबित कदम रहा, भारतीय झूठ को बेनकाब किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी भारत के प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त अवाम के जज्बात, यकजहती और कौमी इत्तेहाद के हैं। पाकिस्तान ने 3 दिन के भारतीय हमलों के बाद दिफाई तौर पर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हालिया पाक भारत कशीदगी में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C ने अपना लोहा मनवा लिया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक इसी तैयारे ने भारत का रफाल लड़ाका तैयारा मार गिराया। फौजी उमूर के चीनी माहिर ने जंग में मिली इस कामयाबी को चीनी तैयारों और फौजी साजो सामान की बेहतरीन तशहीर करार दिया। कहा, जंगी मैदान में कामयाबी से ज्यादा अच्छी तशहीर कोई और हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई में पहली बार J-10C लड़ाका तैयारे का जंगी मैदान में इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया ने भी भारतीय एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल फ्रांस के तैयार करदा 2 रफाल तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीडियोस के जायजे से तस्दीक हो गई है कि मलबा फ्रांस के तैयार करदा जंगी जहाज होगा।
पाकिस्तान का भारत पर मिसाइल हमले के बाद साइबर हमला। बीजेपी और अहम इदारों समेत दर्जनों भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई। मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। हैक की गई वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन शामिल। हैक की गई मजीद वेबसाइट्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, यूनिक आइडेंटिटी फिक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा लीक कर दिया गया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर भी शामिल हैं। साइबर हमले में 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तान ने साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा। गुज़श्ता रात शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत का हमला। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। भारत के हमले में एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। ये एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था और इसका नाम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर रखा गया था। भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज ननकाना साहब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने एक रोज पहले जियो न्यूज के सीनियर सहाफी हामिद मीर पर इल्जाम लगाया। जाली खबर से अपने शहरियों को गुमराह करने की कोशिश की। भारतीय शहरियों ने अर्नब गोस्वामी और जाली खबरें देने वाले भारतीय मीडिया की धज्जियां उड़ा दी। पाक भारत सूरत हाल पर जियो न्यूज की मुस्तनद और मोतबर न्यूज कवरेज के मुख्तलिफ हो गए। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और गुमराहकुन मालूमात की भरमार से तंग आकर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल जियो न्यूज पर इन्हिसार करने लगे। कहा, वो तो जियो न्यूज देख रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले मुल्क में एक भी न्यूज चैनल काबिल एतबार नहीं। मोदी सरकार की पाकिस्तानी चैनल्स और वेबसाइट्स की बंदिश के बाद वो VPN के जरिए पाकिस्तानी चैनल्स तक रसाई हासिल करें। और भारतीयों की जानिब से सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का सिलसिला जारी। कई भारतीय शहरियों ने सियालकोट और रावलपिंडी पर हमले की खबर देते हुए दोनों शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही का दावा किया। जियो फैक्ट चेक की तहकीक में ऐसी तमाम वीडियोज और तस्वीर जाली निकली। भारतीयों की शेयर की गई एक वीडियो जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में 2024 में लगी आग की है, जबकि एक वीडियो 2025 में मुंबई में LPG धमाके की है। एक वीडियो 2021 में इसराइल के गजा पर हमले की है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर